Acharya Dharmendraji Maharaj is an eminent spiritualist from India. He follows a long tradition of yogis and has dedicated his entire life for the propagation of Hindutva and Hindustan. He has participated in a lot of protest movements, undertaken fasts, and endured imprisonment while fighting for his cause. He is a writer of several books, is a poet and an orator who is known to hold his audience spellbound. Here is Acharya Dharmendraji Maharaj. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwashanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. एक फिल्म आई थी अंग्रेजी में, 2-3 बार आ चुकी है, हलचल, और वो HUL हुल और CHUL चुल। मैंने कहा कि ये हुलचुल क्या होता है। मेरे बगल में महान विद्वान बैठे हुए थे, ये तो इनकी बात नहीं कह रहा हूं, बैठे हुए थे, वो विगत की बात है। उन्होंने कहा महाराज हलचल है। मैंने कहा कि साफ साफ लिखा है हुलचुल। तो चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा बना लीजिए, आप इसको हलचल बना लीजिए। ए बनाएंगे तो हालचाल हो जाएगा, आई बना लगाएंगे तो हिलचिल हो जाएगा, ई लगाएंगे तो हिलचेल हो जाएगा, ओ लगाएंगे तो होलचोल हो जाएगा। जो लिपि, जो स्क्रिप्ट, जो रोमन हलचल जैसे सामान्य शब्द को भी व्यक्त नहीं। घट और घाट की एक ही स्पेलिंग, बट और बाट की एक ही स्पेलिंग, मल और माल की एक ही स्पेलिंग। वाह क्या अदा, क्या जलवे तेरे पारो, क्या अंग्रेजी है, कमाल है। तो जो जीजाबाई की भाषा है वो मेरी भाषा है। दादा कोंडदेव की जो भाषा है वो मेरी भाषा है। जीजाबाई ने कहा था, वो सिंहगढ़ के ऊपर जो परचम फहरा रहा है, सर्वधर्म संभाव का नहीं, जो भी है वो मेरे हृदय में शूल है। मैं वहां समर्थ रामदास महाराज की भगवा पताका देखना चाहती हूं। और दूसरे दिन सिंहगढ़ की चाबी चरणों में रखी, सब कुछ ठीक है। शिवाजी महाराज ने कहा गढ़ हाला पर सिंह गेला। सत्य को सॉफ्ट नहीं बना सकते आप, वो ज्वलंत मारतंड के समान। कमाल है कि 2 अरब साल से 2 अरब साल न्यूनतम, लेकिन अरबों वर्षों से भगवान सूर्य इसी टेम्परेचर पर, इसी ऊष्मा में निरंतर सुलग रहे हैं। राख क्यों नहीं हुए, कोयला क्यों नहीं हुए? अब तक तो बिखर जाना चाहिए था उनको। क्या परफेक्ट गोलाकार है उनका। और अगर ये आग्नेय पुंज, ज्योतिपुंज, ज्वलंत ज्योतिपुंज न होता तो बादल होते। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले, बोलिए बोलिए, सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अरे बाबा सागर मिले कौन से जल में ये नहीं मालूम है। आकाशात पत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। वो भगवान भुवन भास्कर उसको उबालते हैं, उबाल करके वाष्प बना करके खींचते हैं। आकृष्ण नरसा वर्तमानो निवेशन, खींचते हैं, आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। और फिर उसके बाद बादल बना करके बरसा देते हैं। तो जितने इंद्रधनुष के 7 कलर हैं, उन कलर के मूल में केवल भगवान भुवन भास्कर का ये जो ज्वलंत मार्तंड का जो स्वरूप है, समर्थ रामदास महाराज का कलर, तुकाराम महाराज का कलर, ज्ञानेश्वर महाराज का जो ये कलर है, यही उसके मूल में। सारे रंग इसी से उत्पन्न होते हैं, सारी ऋतुएं इससे उत्पन्न होती हैं। इंद्रधनुष का अस्तित्व नहीं होता, सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं होती, यदि भगवान भुवन भास्कर का एक जो कभी चेंज नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका वो कलर ना होता। और वो कलर ज्ञान का कलर है। विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, करुणाहीन ज्ञान, संवेदनहीन ज्ञान, सहानुभूतिहीन ज्ञान, विनाशकारी ज्ञान है। इसलिए एकनाथ महाराज भगवान रामेश्वर के अभिषेक के लिए ले जाए जाने वाली गंगोत्री के जल की कावड़ को उन्होंने मार्ग में रेगिस्तान में तड़पते हुए गधे को देखा तो वो कलश
उन्होंने गधे के मुंह से लगा दिया, प्राणों का संचार हुआ, सतृष्ण दृष्टि से दूसरे कलश की होगा, दूसरा कलश भी। ये कहानी मेरी बनाई हुई तो कहानी नहीं है ना। तो सहयात्रियों ने कहा शिव 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 शिव, अनर्थ हो गया। भगवान के अभिषेक के लिए गंगोत्री से लाए हुए जल को गधे को क्या कहा? एकनाथ महाराज ने क्या कहा? मेरे भगवान ने मेरे अर्घ्य को, मेरे अभिषेक को यहीं स्वीकार कर लिया, अब मुझे उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये है हिंदुत्व चेतना, ये आर्य चेतना, ये जीजाबाई की चेतना, ये समर्थ रामदास की चेतना, ये ज्ञानेश्वर तुकाराम की ये चेतना, ये संवेदना, करुणा। जिसमें करुणा नहीं है उस ज्ञान को क्या करेंगे, उस विज्ञान को क्या करेंगे? तो विज्ञान संवेदनशील विज्ञान होना चाहिए, करुणामय विज्ञान होना चाहिए। क्या होगा सृष्टि का? और यदि विज्ञान के साथ करुणा जुड़ जाएगी तो एतद् देश प्रसूतस्य शकासादग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। सारी पृथ्वी के लिए हमारा ज्ञान, हमने उसको पेटेंट बना करके, फार्मूला बना करके कि ये तो अमुक फार्मेसी का पेटेंट ज्ञान है, ये केवल हमारे लिए और हमारे अनुयायियों के लिए, इसके अलावा और किसी को। दिमाग की खिड़कियां बंद करो चारों ओर से, केवल इस चौपड़ी में जो लिखा है उसके अलावा तुम्हारी खोपड़ी में और कुछ नहीं आना चाहिए। आया तो तुम काफिर करार दे दिए जाओगे। और जो काफिर है उसका जर, उसकी जोरू, उसका जेवर, सब कुछ, उसकी जमीन, सब कुछ हलाल है। ये नहीं है ना? तो इसलिए संपूर्ण दर्शन का, प्रज्ञा का केवल एक ही सार, ज्ञानेश्वरी माउली का एक ही सार है,